नमस्कार मित्रों, ये बिहार है और बिहार में सियासत हर किसी के खून में या कहिए डीएनए में शामिल है। स्वाभाविक तौर पर इतने वर्षों बरस तक इस देश पर जो राज किया है वो डीएनए से बाहर निकलने में तो वक्त लगेगा ही ना। अभी भी हम लोग उसी मिजाज में जीते हैं और उसी तरीके से सोचते भी हैं और होना भी चाहिए भाई। हर किसी का अपना अपना मिजाज है, तो आज मिजाज कुछ और है और जिस तरीके का मिजाज है बिहार का, वो फिर एक बार कहा जा रहा है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जी हाँ, आज झंझारपुर आए थे साहब, छोटे साहब, बड़ा एकदम तैयारी के साथ लग रहा था जैसे आज पूरा एकदम खेत नापिए देंगे, पूरा तैयारी के साथ आए थे। तो उनको पता नहीं था कि बिहार का वो इलाका कैसा इलाका है। चलिए आज उनको महसूस हो गया, आपको भी हम महसूस कराए हैं खबर में। लेकिन सवाल ये है कि साहब, छोटे साहब, जब गठबंधन टूटा था, वैसे यहाँ अपने बिहार में छोटे साहब सत्येंद्र बाबू को लोग कहते हैं, लेकिन हम देश स्तर पर आज से हम शाह जी, अमित शाह को छोटे साहब ही कहेंगे, क्योंकि अंदाज उनका छोटे साहब वाला ही है। बड़े साहब मोदी जी, छोटे साहब अमित शाह जी। तो अमित शाह जी मतलब छोटे साहब जिस वक्त गठबंधन टूटा था, मुझे याद है उस पहली सभा पूर्णिया में हुई थी। उस सभा में इनका नीतीश को लेकर आक्रोश, फिर सभा इनकी बिहार में अलग अलग जगहों पर, सासाराम से लेके वाल्मीकि नगर से लेके, पटना से लेके, लखीसराय से लेके, नवादा से लेके, मुंगेर, मतलब हर जगह ऐसी जगह पर वो सभा कर रहे थे जो कंस्टिट्यूंसीज कहीं न कहीं जदयू के प्रभाव बना रहा था। झंझारपुर में भी उन्हीं के प्रभाव बना रहा है। उन तमाम कार्यक्रम में नीतीश नंबर 1 पर फोकस होते थे और जब गंगा जी पार किए तब तो ललन बाबू कहते ही नहीं थमते थे। और आज तो कुछ और चीज़ दिखा गया। मतलब बिहार बीजेपी के लिए पता नहीं क्या दिन है बेचारे सबके लिए। हमको तो तरस आता है कभी, बेचारा साहस करता है क्या नीतीश को पटक नहीं दे, अब चले। लेकिन पता नहीं बड़े साहब और छोटे साहब को नीतीश से क्या मोहब्बत है, या फिर नीतीश के बगैर उन लोगों को नींद क्यों नहीं आता, ये समझ से परे बात है। आरसीपी को बड़ा आन बान शान से बुलाया गया था। उधर धानों का कुर्मी की संख्या है कि दिया जाएगा आरसीपी साहब को। 1 मिनट से ज़्यादा का समय ही नहीं दिया बोलने के लिए। अब बताइए, लाए थे कुर्मी को साधने के लिए तो आरसीपी बाबू को बोले देते भाई। आरसीपी बाबू उधर बहुत अति पिछड़ा सम्मेलन किए थे, है उनका है उधर पकड़, लेकिन नहीं बोलने दिए। किसको उससे पहले किसी को पता नहीं था कि होना क्या है। बाद में पता चला कि पहले से ही कह दिया गया था कि नीतीश पर हमला नहीं करना है, लालू पर जो बोलना है बोलते चलिए। गिरिराज बाबू उठे थे नीतीश पर कुछ बोलने के लिए, पब्लिक के साथ नहीं दिया, चुपचाप बैठ गए। वो भी शाह आए, फिर भी हम लोगों को ये उम्मीद थी कि नहीं कुछ तो कुछ नीतीश कुमार को लेंगे, क्योंकि लेते रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू पर तो ऐसा फिदा दिखे, लगा जैसे दुल्हन, वही जो पिया मन भावे वाली बात हो गई। तो जरा सुनिए, पूरे भाषण के दौरान 29 मिनट 58 सेकंड इन्होंने भाषण किया है। उस दौरान लालू की चर्चा ये दर्जनों बार की है, 40-45 बार लालू का नाम इन्होंने है, और नीतीश का नाम मुश्किल से 5 से 6 बार। और जब कभी नीतीश का नाम लेते थे तो मुस्कुराते थे, और लालू का नाम लेते थे तो आक्रोश रहता था। साफ उनके चेहरे से आप भाप सकते थे। और यही देखिए, चेहरा, हम बार बार कहते हैं राजनीति समझनी हो तो चेहरा समझिए। तो आज कहते क्या है नीतीश बाबू को, ये नसीहत क्या देते हैं, जरा तेल और पानी वाला जरा समझ लीजिए। इसमें तेल कौन है और पानी कौन है ये आप समझ लीजिए। बिहार के लोग हैं, आप पहले समझ लीजिए कि किसको कह रहे हैं, जरा सुनिए। भाइयों बहनों, ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो
तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है। तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, ये मानकर चलना। सुन लिए, चर्चा शुरू हुई मीडिया में, नीतीश के प्रति नरम, नीतीश के प्रति नरम, तमाम चैनल में ये खबर चलनी शुरू हो गई। अखबार भी का भी जो नेट एडिशन है, सारे अखबारों में देखिए यही खबर, नीतीश को लेकर नरम, नीतीश को लेकर नरम, लालू को लेकर गरम। माहौल बिगड़ने लगा। शाह को भी लगा, छोटे साहब को, कि इससे बात को कुछ बिगड़ जाए। अररिया पहुँचे, पूरी तौर पर वो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम में भी सोचे कि भाई जो हो गया है उसको कुछ डैमेज कंट्रोल कर दे। तो क्या कहते हैं अररिया में, जरा सुन लीजिए। यहाँ पर आया हूं तब आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं। घुसपैठ से लेकर भूमि कब्जाने के सवालों से लेकर अवैध व्यापार से लेकर, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मुझे भरोसा है कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनने जा रही है। सुन लिए, कहे कि जल्द विधानसभा चुनाव होगा और चुनाव होगा और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या समझे? मतलब नीतीश से जो हम डील किए हैं, जो आप अंदाजा लगा रहे हैं, वो डील पर जो आप सोच रहे हैं सोचिए, लेकिन अब नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी और हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ बिहारों को चुनाव करा देंगे। मतलब संकेत तो यही देने की कोशिश की। तो भाई इसकी वजह क्या है? और चर्चा यहाँ मतलब जैसी शाह का हुआ, लोग अटकल भी लगाने लगे कि हाँ कुछ न कुछ बात है। स्वास्थ्य विभाग का इधर 2 उद्घाटन हुआ है, तेजस्वी कहीं नहीं दिखे। आज भी तेजस्वी साथ में नहीं थे, गए थे बख्तियारपुर। तो कुछ तो चल रहा है अंदर। और वहीं उधर कांग्रेसिया भी रैली रद्द कर दिया है। भोपाल में जो रैली होने वाला था वो भी रद्द कर दिया है। क्या बात है भाई? कुछ तो चल रहा है, जो भी चल रहा हो। लेकिन इस पूरे मतलब पिछले 1 सप्ताह की राजनीति को देखिए। जब से वाइडन से मुलाकात हुई है, नीतीश कुमार एक बार फिर से दुल्हा बन गए हैं। हर कोई नीतीश की चर्चा करते हैं। अरे दुल्हा की तारीफ भी होती है, गाली भी सुनता है, सब चीज़ होता है ना। तब नीतीश लगता है एक बार फिर से दुल्हा बन गए बिहार के। प्रधानमंत्री वाइडन से क्या भेंट करा दिए, चर्चा गर्म हो गया। सफाई दे रहे हैं सब, सम्राट चौधरी अलग सफाई, सुशील मोदी अलग सफाई। ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। एगो हेमंत विश्व शर्मा को भी लाए सफाई देने के लिए। मतलब जितनी सफाई हो सकती है सफाई पर सफाई, ऐसा कोई गुंजाइश। अब इनको एनडीए में तो गुंजाइशें नहीं है। और भाजपा से ज़्यादा व्याकुल तो जो एनडीए में लोग हैं वो लोग दिख रहे हैं भी, बयान पर बयान। लेकिन शाह जी तो आज आके जो है सो छोटे साहब तो एकदम घी का घैले हरा दिए कि बाबू कोई उपाय नहीं है बिहार में, नीतीश से है तो बहार है। उनके उस भाव भंगमा से साफ दिख रहा था कि पानी और तेल में कहाँ से मुलाकात होगी, कैसे मिलन होगा। दर्द बड़ा था। दर्द की वजह क्या है ये जरा समझिए। क्यों बिहार को लेकर जो है सो इस तरीके से बार बार ये इमेज बनाने की कोशिश होती है कि नीतीश कुमार का तो आना तय है, नीतीश कुमार का सब देखते रहिए। ये क्यों बार बार ये सवाल खड़ा होता है? वजह है 3 सर्वे हो चुका है और जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ रहा है बीजेपी की सीटें घटती जा रही है। बेचैनी इसी बात को लेकर है। और झंझारपुर और मिथिलांचल का जो 5 सीट है, उस 5 सीट का स्थिति ये है कि इनका सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा वोट से हारेंगे उन 5 कॉन्स्टिट्यूंसी। दरभंगा,
झंझारपुर, मधुबनी, सुपौल और मधेपुरा, ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ आज साधने गए थे मिथिलांचल को, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर चुनाव हो जाए तो पहले सर्वे में थे 40,000 से हारेंगे सब जगह, 40 से 50,000। दूसरे सर्वे में चले गए 50 से 75,000। अब ये 1 लाख से टप गए हैं कि अगर जिस तरीके से गठबंधन मजबूत हो रहा है और इसी तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ा तो इस 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव हारिएगा। तो ये देख के स्वाभाविक तौर पर बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि अगर उस इलाके में अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया तो समझिए कि शुरू कीजिए आप किशनगंज और चले जाइए वाल्मीकि नगर। ये एक जोन है, हम बिहार में इसको एक जोन, मतलब हवा अगर वाल्मीकि नगर से जो चला ना वो किशनगंज तक वही हवा रहता है। उसी तरीके से औरंगाबाद में जो हवा चला तो चल जाइए एकदम मुंगेर भागलपुर तक, एक हवा रहेगा। गंगा के इस पार और गंगा के उस पार में थोड़ा फर्क है कि भाई गंगा के इस पार का हवा पूरी तौर पर गंगा को उस पार प्रभावित नहीं करता है, लेकिन गंगा के उस पार अगर हवा बह गई उस तरीके तब फिर बहुत मुश्किल है। और ऐसे में जो तिरहुत बीजेपी का गढ़ है, उस गढ़ में भी स्थिति सर्वे रिपोर्ट वैसा ही बता रहा है कि जो समीकरण है वो समीकरण अगर फेल हुआ तो वहाँ भी बुरी तरह से चुनाव हार सकते हैं। तो ये सारी कवायद जो तेल और पेट्रोल और डीजल और पानी का हो रहा है, उस कवायद के पीछे यही चीज़ है। और अररिया में जो कहना पड़ा इनको, वो तब तक उन्हें ये खबर मिल गई थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपके इस बयान से निराशा है, और ये मीडिया इस तरीके से खबर चलानी शुरू हो गई है, कर दी है कि नीतीश कुमार के प्रति आप सॉफ्ट हैं, मतलब नीतीश से आपकी नज़दीकी बढ़ रही है। तो वहाँ वो सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सफाई के साथ साथ ये चीज़ें भी अब दिखने लगी हैं कि बिहार में बीजेपी ये मान चुकी है कि नीतीश के बगैर सहवाला, मतलब नीतीश सहवाला है, इसके बगैर बारात नहीं सज सकती है। देखिए आगे आगे होता है क्या, यही राजनीति है। और इस राजनीति में अगर नीतीश कुमार इस तरीके का तर्का लगा दें तो फिर क्या होगा ज़रा सोच लीजिए। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि अमित शाह इस तरीके का बयान दे रहे हैं, सवाल पूरा नहीं हुआ और नीतीश कुमार जिस अंदाज में जवाब दिए हैं ज़रा सुन लीजिए। तो सुन लिए, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बोलने ही नहीं आता, कुछ समझ नहीं आएगा उसको, तब ना हम तो विकास करने में लगे हुए हैं। मतलब सवाल को ही नज़रअंदाज उसने कर दिया। बनने का अमित शाह बोल रहे हैं कि अपना प्राइम मिनिस्टर का बनने का देख रहे हैं, तेल पानी की जोड़ी नहीं होती, ध्यान नहीं देते, हमको कोई लेना देना नहीं। आपको पानी और आलू भी तो तेल बोल रहे थे। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय मानिए कि जो चीज़ें चल रही हैं और जो दिखाने की कोशिश हो रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें बिहार में होने वाली है। वैसे बिहार है तो इस तरीके की अटकलें चलती रहती हैं और कभी कभी ये अटकलें सत्य भी साबित होता है। देखिए इस इंडिया अलायंस का टूट कहाँ से शुरुआत होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और नीतीश क्या वाकई में उस टूट के अगवा बनेंगे जिन्होंने इस विपक्षी एकता की नींव रखी थी। लेकिन राजनीति है, देखिए, लेकिन देखिए उस महारथी की 56 इंच वाले की क्या स्थिति है। 7 सरकार में थे, बात विचार व्यवहार अगर बेहतर रखते तो आज भी सरकार में रहते। किस तरीके से बिन पानी बिन मछली जैसा, मतलब बिना पानी का मछली कैसे छटपटाता है, आज छोटे सरकार झंझारपुर में कुछ इसी अंदाज में दिख रहे थे। चलिए देखिए, राजनीति है, आनंद लीजिए, टेंशन नहीं लेना है।